हिंदी सिनेमा की वैसी अभिनेत्री जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हाँ, क्या सोच रहा रे? क्योंकि उसका नाम ही मुमताज है। आज कोई प्यार से माही रुस जाए। 60 और 70 के दशक की एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा, ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती, जिसकी अदा हिंदी सिनेमा के खूबसूरत इतिहास में उस दौर की सबसे खूबसूरत और ज़हीन अभिनेत्री, या यूं कहें कि उस दौर के सबसे खूबसूरत हीरोइन के लिए एक रोल मॉडल थी। ऐसी हो किस्मत, ऐसी बड़ी दिलवाली मोहक अदाओं की मलिका जिसने अमिताभ बच्चन को एक मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट कर दी। इस बड़ी आंखों वाली हसीन हीरोइन के हुस्न का जादू ऐसा था जिसके गिरफ्त में हिंदी सिनेमा को लगातार 15 सुपरहिट देने वाले रुपहले पर्दे के पहले सुपरस्टार तब बहुत नाराज हो गए थे। इस खूबसूरत अदाकारा ने अचानक ही उस समय शादी कर ली जब इस हीरोइन के सुपरहिट फिल्मों का जादुई करिश्मा अपने चरम पर था। रहने दो इसे तुम पहली। इस खूबसूरत हीरोइन की अदाओं का कातिलाना अंदाज और हुस्न का जलवा ऐसा था कि 70 के दशक की सबसे बड़ी ग्लैमर क्वीन बन गई थी। जुल्फों का अंधेरा न घबराई, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस अभिनेत्री की जो किसी पहचान की मोहताज नहीं, क्योंकि उनका नाम ही मुमताज है। जिसने अपना फिल्मी करियर पैसों की तंगी की वजह से महज 11 साल की छोटी उम्र में बाल कलाकार के रूप में शुरू किया था, और जिसने अपने सिनेमाई करियर को बचाने के लिए उस दौर में कपूर खानदान के दबंग और मतवाले सुपरस्टार और राजकुमार कहे जाने वाले शम्मी कपूर को शादी करने से मना कर दिया था, जिससे वो प्यार करती थी। आज करते मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। रहने दो इसे तुम पहली। 60 के दशक के शुरुआती सालों की कम उम्र की अभिनेत्री की खूबसूरती का आलम ऐसा था कि 70 के दशक में हिट फिल्मों की लकी चार्म का पर्याय बन गई थी। खुशी इत्तेफाक है, रिमझिम छाए घटाए आए, क्या बात हो गई। हिंदी सिनेमा की इस शोख हसीना और फिल्म इंडस्ट्री की ग्लैमर क्वीन के सिंहासन पर बैठी इस हीरोइन के साथ उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। अमिताभ बच्चन, ला 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 ला, धर्मेंद्र, जितेंद्र, देवानंद, कंचारे कंचारे प्यार मेरा सोचा, दिलीप कुमार, हो बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते, शम्मी कपूर, संजीव कुमार, शशि कपूर, फिरोज खान, राजेंद्र कुमार और दारा सिंह जैसे बड़े और ए ग्रेड स्टार और अभिनेता एक्टर्स ने इनके साथ बतौर हीरो सुनहरे पर्दे पर अपने प्यार का जलवा बिखेरा था। अभिनेत्री मुमताज के सिनेमाई रिश्तेदारों की लंबी फहरिस्त है। 60 और 70 के दशक की चंचल शोख हसीना, हंसती खिलखिलाती खूबसूरती की मलिका और हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत स्टंट क्वीन, बड़े दिल वाली अभिनेत्री जो अपनी बड़ी आंखों की जादुई गहराई से सबका दिल जीतने वाली सदाबहार अभिनेत्री मुमताज माधवानी पर आधारित है हमारा आज का ये वीडियो, जिसने घर की माली स्थिति खराब होने की वजह से बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुमताज को स्टंट फिल्मों की नायिका और स्टंट क्वीन क्यों कहा जाता था, और क्यों मुमताज को दारा सिंह की हीरोइन कहा जाता था, और साथ में ये भी जानेंगे कि क्यों मुमताज ने कपूर खानदान की बहू बनने से इनकार कर दिया था। मुमताज की जिंदगी में एक वक्त ऐसा था कि बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स उनके साथ काम करने के लिए मना कर देते थे, उन्हें बी ग्रेड की हीरोइन कहकर, और जब समय ने करवट ली तो वही स्टार्स मुमताज के साथ काम करने के लिए तरसने लगे। ले जाएंगे
दुल्हनिया ले जाएंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि सुपरस्टार राजेश खन्ना खूबसूरत मुमताज के संबंधों को लेकर डिम्पल कपाड़िया ने क्यों कहा था काका को मुमताज के साथ शादी कर लेनी चाहिए थी, और क्यों सुपरस्टार राजेश खन्ना अपने जीवन के अंतिम समय में मुमताज को देखकर रोने लगे थे। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नैन मिलेंगे तो दिल धड़केंगे तो शोले भड़केंगे। हिंदी सिनेमा के चर्चाओं के बाजार में मुमताज हमेशा अव्वल रही। खूबसूरत मुमताज के साथ उस दौर में लगभग हर उस स्टार के साथ उनका नाम जुड़ा था जो उनके फिल्मों में मुख्य नायक हुआ करते थे। इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम आया था वो थे रेसलर कम एक्टर दारा सिंह। जी हाँ दोस्तों, हिंदी सिनेमा के पहले बाहुबली दिग्गज दारा सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड ने मुमताज को मुझसे छीन लिया था। दारा सिंह फिल्म किंग कॉन्ग के हिट होने के बाद अपनी दूसरी फिल्म फौलाद के लिए अभिनेत्री ढूंढ रहे थे। उस दौर की प्रसिद्ध अभिनेत्रियां दारा सिंह के साथ उनकी हीरोइन बनने से मना कर दिया था। सभी अभिनेत्रियों ने अपनी अपनी वजह अलग अलग बताई थी, लेकिन अंदर खाने की सच्चाई ये थी कोई भी हिट हीरोइन पहलवान के साथ कौन काम करेगा कहकर फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया था। उन्हीं दिनों मुमताज अपनी बहन मलिका के साथ सेट पर गई थी। अभिनेता दारा सिंह को मुमताज में अपनी फिल्म की हीरोइन की झलक दिखी और इधर मुमताज को एक बड़े ब्रेक की जरूरत थी। और दोस्तों, वो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। दोनों की अपनी निजी आवश्यकताओं ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक और पन्ना जुड़ना तय हो गया और इस तरह बनी हिंदी सिनेमा में एक नई जोड़ी। हिंदी सिनेमा के पहले बाहुबली दारा सिंह और कम उम्र की खूबसूरत मुमताज की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में एक्शन और ड्रामा फिल्मों में भूचाल चला दिया। और दोस्तों, इसी जोड़ी ने अगले 6 सालों तक फिल्मों में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। मुमताज को उनकी अदाकारी और खूबसूरती के लिए समीक्षकों से लेकर दर्शकों तक सबने सराहा। दारा सिंह के साथ लगातार 16 फिल्मों में उनकी नायिका की भूमिका निभाने के बाद मुमताज को दारा सिंह की हीरोइन भी कहा जाने लगा था। इन्हीं फिल्मों में काम करने के दौरान हिंदुस्तान के पहले बाहुबली दारा सिंह और कम उम्र की मुमताज की नजदीकियां बढ़ने लगी थी, लेकिन मुमताज समझ रही थी कि उनकी एक्शन हीरोइन की खतरनाक इमेज उन्हें हिंदी सिनेमा में बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएगी। इसलिए मुमताज ने अपनी एक्शन हीरोइन की इमेज से बाहर आने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी। मुमताज की मेहनत रंग लाई। फिर आया साल 1969। किस्मत ने अपना खूबसूरत पासा फेंका और इसी क्रम में मुमताज और राजेश खन्ना की 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में एक ही साल में आई, जिसने मुमताज को रातों रात हिंदी सिनेमा की उभरती हुई सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में सबसे खूबसूरत सितारा बना दिया था। और यहीं से दारा सिंह और मुमताज की दूरियां बढ़ती गईं। मुमताज के करियर का सितारा अपनी बुलंदी पर पहुंचने ही वाला था। मुमताज की शोख अदाओं और अभिनय की तारीफ सितारों की अब हर महफिल में होने लगी थी और मुमताज ने इस तरह अपने उस इमेज से बाहर निकल गई कि मुमताज सिर्फ दारा सिंह की ही हीरोइन है। ये रेशमी जुल्फें। मुमताज की जो दूसरी फिल्में रिलीज हुई उनमें से कुछ हिट फिल्में थीं। मुझे जीने दो, मेरे सनम, खानदान, बहू बेटी, बेदाग, साल 1966 में प्यार किए जा, ये रात फिर कभी ना आएगी, सावन की घटा, दादी माँ, पति पत्नी, लड़का लड़की, साल 1967 में हमराज, पत्थर के सनम, बूंद जो बन गई मोती, राम और श्याम, 1968 में ब्रह्मचारी, मेरे हमदम मेरे दोस्त, गौरी, 1969 में राजेश खन्ना के साथ फिल्म 2 रास्ते और बंधन में मुमताज और सुपरस्टार राजेश खन्ना की बनी। उस दौरान राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी ने जो हिट फिल्में दी
वो आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर है। 1970 में सच्चा झूठा, 1971 में दुश्मन, 1972 में अपना देश, 1974 में रोटी, आपकी कसम और 1975 में प्रेम कहानी। इन फिल्मों के गाने भी सुपर डुपर हिट रहे थे। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। यहीं से खूबसूरत मुमताज हिंदी फिल्म निर्माताओं के लिए लकी चार्म साबित होने लगी थी। फिल्म निर्माताओं के लिए राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी 100% सफलता की गारंटी थी। क्या बात कही है ओए तौबा, चांदनी रातों में एक दीपक होता है। दोस्तों, वो दौर था जब राजेश खन्ना और मुमताज को बहुत ज्यादा साथ साथ देखा जाता था। सीधे शब्दों में कहें तो राजेश खन्ना और मुमताज का नाम एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा था। हालांकि कभी भी इन दोनों ने सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार नहीं किया था और वैसे भी इन बातों को कोई भी स्वीकार नहीं करता। उनकी दोस्ती या यूं कहें प्यार समय के साथ चर्चाओं के बाजार को हसीन बनाए रखता था। इन दोनों की दोस्ती का आलम निराला था। इनकी दोस्ती का एक ऐसा रंग था, बड़े बड़े निर्माता निर्देशक के फिल्मों के गाने का रिहर्सल राजेश खन्ना के घर पर हो जाने लगे थे। मुमताज को अपने घर बुलाकर पहले रिहर्सल करते थे और तब फिर शूटिंग के लिए जाते थे। ये घटना, ये अफवाह जब बहुत ज्यादा तूल पकड़ने लगी तब राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल कपाड़िया ने कहा था काका को मुमताज के साथ शादी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मुमताज कभी भी इस तरह की बातों को अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ाती थी। ऐसा नहीं था कि खूबसूरत मुमताज के लिए सब कुछ बहुत आसान था। मुमताज ने अपने फिल्मी करियर में वो दौर भी देखा था जब कुछ फिल्मी सितारों ने मुमताज के साथ काम करने से मना कर दिया था। 70 के दशक में बड़े अभिनेताओं में शशि कपूर का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने 1970 में बन रहे फिल्म सच्चा झूठा में मुमताज के साथ काम करने के लिए मना कर दिया था, जबकि इस समय तक मुमताज खुद किसी नाम की मोहताज नहीं थी। और फिर उसके बाद यही शशि कपूर 1974 में चोर मचाए शोर में मुमताज को अपनी नायिका लेने के लिए सिफारिश कर रहे थे। वैसे भी हिंदी सिनेमा जगत में मुमताज को 2 इमेज से जाना जाता था। पहली इमेज ये थी कि मुमताज खुद बड़ी हीरोइन होते हुए भी उन्होंने कभी भी नए हीरो के साथ काम करने या अपने से कम मशहूर हीरो के साथ काम करने से कभी मना नहीं किया। इसके अलावा उस दौर के ही मैन धर्मेंद्र के साथ उन्होंने लोफर, झील के उस पार में नायिका की भूमिका निभाई। सबको है इंतजार, सब है बेकरार, 2 बदन एक दिल एक जान हो गए। मुमताज की जिंदगी के सामने एक तरफ उनका करियर था और दूसरी तरफ उनका प्यार। मुमताज को दोनों में से किसी एक को चुनना था। जी हाँ दोस्तों, कपूर खानदान की राजकुमार शम्मी कपूर ने खूबसूरत मुमताज के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। बात थोड़ी आगे बढ़ी और शम्मी कपूर ने शर्त रख दी कि शादी के बाद आप फिल्मों में काम नहीं करेंगी। मुमताज ने यह बात नहीं मानी और शम्मी कपूर को शादी करने से मना कर दिया। दोस्तों, साहसी मुमताज के दुस्साहस का असली धमाका तब हुआ जब मुमताज ने अचानक ही सिल्वर स्क्रीन की दुनिया को छोड़कर बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली थी, जिस बात को लेकर सुपरस्टार राजेश खन्ना बहुत भयंकर रूप से नाराज हुए थे। काफी लंबे अरसे तक दोनों में बातचीत बंद रही। मुमताज उस समय अचानक शादी करके अमेरिका चली गईं। मुमताज ने अपने शादी का फैसला उस समय लिया जब उनका सिनेमाई करियर चरमोत्कर्ष पर था। हिंदी सिनेमा ने उन्हें कुछ समय बाद ही अपनी खूबसूरत ग्लैमर क्वीन को लगभग भुला ही दिया। इसी बीच खबर आई कि मुमताज की जिंदगी में तन्हाई और बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है, लेकिन मुमताज ने अपने कैंसर की बीमारी से अपने आप को टूटने नहीं दिया था और इसी कैंसर की लड़ाई ने मुमताज को बहुत सालों के बाद हिंदुस्तान के सरजमी पर पैर रखने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस समय की है जब सुपरस्टार राजेश खन्ना अपनी बीमारी को लेकर
सबसे अलग होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे और राजेश खन्ना ने सबसे बातचीत बंद कर दी थी। ऐसे समय में मुमताज काका से मिलने के लिए हिंदुस्तान आती हैं और हॉस्पिटल पहुंचती हैं। वहां सब लोग उस समय हैरान रह जाते हैं। अपनी लाइलाज बीमारी की हालत में भी मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह खुश होकर उनसे बातें कर रहे थे। राजेश खन्ना के एक नजदीकी ने बताया था कि जब मुमताज काका से मिली तो राजेश खन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जब राजेश खन्ना को पता चला कि मुमताज को भी कैंसर है तो राजेश खन्ना मुमताज को देखे जा रहे थे और रोए जा रहे थे। राजेश खन्ना के आंसुओं ने बिना कुछ कहे मुमताज से बहुत कुछ कह रहे थे। कैंसर के दो ऐसे मरीज जिसमें एक ने तो कैंसर की लड़ाई जीत ली थी, दूसरा आंखों में आंसू लिए जिंदगी से लड़ रहा था। मुलाकात खत्म हुई। हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार हमेशा के लिए हम सबको अलविदा कह गया और दूसरे ने उसी वक्त हिंदुस्तान को अलविदा कह दिया। बाकियों के लिए सुनहरे पर्दे की जर्नी जारी रहेगी। हिंदी सिनेमा के उस खूबसूरत अदा को सलाम करते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी फरमाइश या कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे हिंदी सिनेमा से जुड़े ऐसे ही कई नायाब किस्सों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।